अंदाजा लगाओ इसमें किसकी कहानी होगी, थीफ की कहानी होगी यानी चोर की कहानी, कोई चोर होगा। आओ देखते हैं कौन है वो चोर। तो सबसे पहले इसके मोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं। क्या स्टोरी ऑफ ए 15-year-old बॉय हरी। तो थीफ कौन है, एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम हरी है, इतना याद हो गया। वो किससे मिलता है, ही मेट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, किससे मिलता है 25-year-old राइटर अनिल, वो अनिल से मिलता है। अनिल कौन, एक राइटर है जो कि कैसा है, अनिल कैसा है, अनिल बहुत केयरलेस है, रेकलेस है, ऑनेस्ट है, स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगल कर रहा है, राइटर बनना चाहता है, मतलब पूरी तरह से नहीं बन पाया है। एक रेसलिंग कुश्ती के मैदान में, कुश्ती के मैच में इन दोनों की मुलाकात होती है। हरी आस्क फॉर वर्क, हरी काम मांगता है, अनिल भाई मुझे काम दे दो, और मुस्कुरा के मांगता है ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। मुस्काने झूठी है, मुस्काने झूठी है। हाँ जी, सुनाया ना गाना वही है। ये मुस्कुराहट होती है किसी को भी फंसाने के लिए काफी होती है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा आपके सामने से प्यार प्यार से पेश आए ना, जरा बच के रहना भाई, उससे बच के रहना। मुस्कुराते मुस्कुराते वो आपकी जान ले लेगा। हरी लाइक करता है कि दैट ही न्यू कुकिंग, वो से पूछता है मेरे पास तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए हरी, क्या तुम खाना बनाना जानते हो। तो हरी कहता हाँ बना लेता हूँ, जबकि उसको खाना पकाना नहीं आता था। आगे क्या है इसके अंदर, ही स्टोल ₹1 डेली, और ₹1 वो रोजाना चोरी करता है, खाने वगैरह उसके सामान मंगाने के लिए उसको देने जाता था, तो वहां से ₹1 चोरी कर लेता था। ही सरप्राइज टू सी द ट्रस्ट, हरी सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है ट्रस्ट देख के जितना अनिल हरी पे करने लगा था। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही स्टोल 600, एक बार वो ₹600 चुराता है, रश टू रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। ₹600 का बंडल चुरा के हरी चला जाता है। डिडंट कैच द ट्रेन, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ता। और फिर क्या करता है, ही प्लेस द मनी बैक, और पैसे वापस वहीं पे रख देता है। तो टोटल कहानी क्या है, जैसे टीवी स्टोरी को सोचो तो मोटा मोटा देखिए क्या इसके अंदर। एक हरी है 15 साल का चोर है, एक अनिल है जो कि राइटर है, बहुत स्ट्रगलिंग राइटर है, ऑनेस्ट ईमानदार सा बंदा है। अनिल हरी को अपने पास रख लेता है, अपने साथ रहने के लिए रख लेता है, छोटे मोटे काम करवा लेता है। हरी रोजाना ₹1 चुराता है, लेकिन फिर उसका पेट नहीं भरता। वो एक बार इकट्ठा उस हाथ मारता है, ₹600 उसके चुरा के भाग जाता है, लेकिन वापस ट्रेन में नहीं बैठ पाता, वापस घर आ जाता है। ये टोटल कहानी है, यानी अनिल की अच्छाई को देख के हरी बदल जाता है। ये है इसका पूरा कहानी का जो जिस्ट है, जो रस है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। अब देखते हैं, इसका मोटा मोटा देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं। A 15-year-old thief changes his name every month. 15 साल का एक लड़का है जो कि चोर है, जिसका नाम हरी है, जो कि ओरिजिनल नाम है कि नहीं ये भी नहीं पता, जो कि अपना नाम हर महीने बदल लेता है। क्यों बदल लेता है, he stays away so that he can stay away from police and old employers, ताकि वो पुलिस से और जो उसके पुराने मालिक है उनसे बच सके, इसलिए वो अपना नाम बदलता रहता है। बहरू क्या है, अपना नाम चेंज करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अनिल कौन है, अनिल इज अ 25-year-old राइटर है, जो कि स्ट्रगलिंग है, केयरलेस है, और बहुत ऑनेस्ट है। अनिल एक अच्छा आदमी, अनिल हीरो है, ठीक है। आ जाते हैं। was watching a wrestling match, met हरी सिंह, दोनों ने एक कुश्ती का मैच देख रहे थे, हमें बताइए, एक रेसलिंग मैच में मिलते हैं। वहां पे हरी उससे कहता है, हरी आस्क फॉर वर्क, काम मांगता है, जिस पे अनिल उससे कहता है वोंट बी एबल टू पे, भाई मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं तो खुद स्ट्रगलिंग में हूं। बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना जरूर खिला सकता हूं, अगर तुम्हें खाना पकाना आता हो, तुम पका लेना तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। हनी राइडर कहता हाँ मैं पका सकता हूँ सर जी, बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ मैं। अनिल टुक हिम रूम, अनिल उसको पकड़ के अपने साथ रूम पे ले आता है। अब भाई हरी खाना पकाकर उसने पहले कभी खाना बनाया नहीं होता, उसने तो झूठ बोला होता है ना। अनिल जैसे कहा एकदम से उसके ना मुंह से खाना निकल जाता है, वो समझ जाता है इसने मेरे से झूठ बोला था, लेकिन वो उसको फिर भी रख लेता है, कुछ नहीं कहता। अनिल आस्क्ड हिम टू लीव, ही स्माइल्ड, अनिल लाफ्ड, वो कहता तुम चले जाओ, मतलब अबे तुम तो खाने बनाने जाता, लेकिन वो फिर मुस्कुरा देता है, वो उसको रख लेता, उसको कुछ नहीं कहता, और हंसी छूट जाती है किसकी, अनिल की हंसी छूट जाती है, हंस के कहता अच्छा चल तू रह ले। मतलब इस तरह से पूरी कहानी बनती है। इतना सबको समझ में आया, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। अनिल प्रॉमिस टू टीच कुकिंग, रीड एंड राइट। अनिल उससे कहता है इसे देखो तो तुम चाहते है नहीं मैं कैसे रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ना मैं खाना पकाना सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें ना बता दूंगा कैसे कुकिंग की जाती है, पढ़ना लिखना ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उससे वो वादा करता है, हरी से वादा कर देता है अनिल। हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, हरी को मजा आने लगता है उसके साथ काम करना, उससे चीजें सीखना। मेक टी इन मॉर्निंग, बाय ग्रोसरीज, स्टील्स ₹1 डेली, अनिल न्यू। अब वो हरी क्या करता है, उससे चीजें सीख रहा होता है, खाना पकाना भी सीख लेता है, ग्रोसरी का सामान लेने बाहर जाता है तो ₹1 रोजाना चोरी करता है। ये बात अनिल को पता भी होती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। याद रखना, तुम अगर किसी को धोखा दे रहे हो ये मत सोचना कि उसे पता नहीं चलता, पता होता है, बस वो नजरअंदाज कर देते। आगे बढ़ते हैं।
Anil earns by irregular work, sometimes borrow or lend, go out with friends and celebrate. Anil जो होता है स्ट्रगलिंग राइटर होता है, वो भी ना कभी कभी उसको कमाई हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी दोस्तों से उधार लेता है, इससे उधार ले लेता है, उससे उधार ले लेता है, और जितने पैसों कमाता है ना अपने दोस्तों के साथ जाके उड़ा देता है, सेलिब्रेट कर देता है. One day Anil got a bundle of notes. अनिल की इस बात से ना कभी हरी खुश नहीं होता कि ये अपने दोस्तों में जाके उड़ा देता है. वो कहता है कोई तरीका है, ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए. एक दिन अनिल ना एक बंडल लाता नोट का, मतलब बहुत सारे नोट्स लाता है, सेलिंग बुक टू अ पब्लिशर, जहां उसने अपनी बुक को सेल किया होता है पब्लिशर को, उससे उसको पैसे मिलते हैं. पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, जो कि बेड के नीचे रख देता है वो बंडल. ठीक है, दोबारा से एक बार रिमाइंड करो, सोच अपने माइंड में जोर लगाओ, क्या क्या पढ़ा हमने. हरी है, अनिल है, अनिल है, दोनों रेसलिंग मैच में मीटिंग होती है, मैट एट अ रेसलिंग मैच. याद करो. अनिल, हरी आस्क फॉर वर्क, काम मांगता है. अनिल कह देता है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे, मेरे पास पे करने के लिए कुछ नहीं है. हरी स्माइल करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ फीड ही कर सकता हूं इफ यू नो हाउ टू कुक, अगर तुम्हें कुकिंग पता होती है. नेक्स्ट डे हरी खाना पकाता है, अनिल डिड नॉट ईट. क्या तुम भी सोच पा रहे हो? बताओ आगे क्या. इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखना है, एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है. तो ऐसी लाइन छोटी छोटी बनाओ. तुम्हारा एवरीवन, चलो बनाओ, लिखो. हाँ, फिर क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, अनिल उसको कह देता है गो टेक के, यू शुड लीव नाउ, आप जा सकते हो. लेकिन उसपे हरी क्या कहता है, हरी स्माइल करता है और अनिल लाफ करने लगता है. रोजाना ग्रोसरी से 1 रुपया चुराता है. क्या ये सारी चीजें आ रही है माइंड में? आ जाओ. फिर अब क्या होता है, उसने बंडल ऑफ नोट्स बेड के नीचे रख दिए थे, गद्दे के नीचे रख दिए थे अनिल ने. हरी को पता चल जाता है. नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट रुपीज. हरी सोचता मैंने इसके पास से कभी कुछ चोरी नहीं किया, 1 रुपया चुरा, तो उससे क्या होता है. हरी वाज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, हैड द की ऑफ रूम. हरी सरप्राइज था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का. हरी का बहुत सरप्राइज होता है कि इतना ट्रस्ट अनिल ने मेरे पे दिखाया, इतना किसी ने आज तक नहीं दिखाया. उसके पास रूम की चाबी होती थी. नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन लाइफ. अपनी जिंदगी में हरी ने इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं देखा था. इतना क्लियर हुआ. अब हरी क्या करता है, हरी कन्विंस हिमसेल्फ, अपने आप को कन्विंस करता है. इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सुनो, हरी अपने आप को कन्विंस करता है, फुल स्टीयरिंग, अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स, नॉट पेड फॉर अ मंथ. हरी कहता है कि भाई एक तो अनिल ना, ये पैसे ना अनिल के पास भी होने चाहिए, अनिल ना जाकर अपने दोस्तों में उड़ा देगा, इससे अच्छा मैं अपने ऊपर उड़ा दूं, मैं इसको चोरी कर लूं. दूसरा, इस आदमी ने मुझे महीने में कभी कोई पेमेंट नहीं दिया आज तक, तो भाई मैं इसके क्यों ना चोरी कर लूं ये पैसे. वो अपने आप को ना रीजन दे रहा होता है. याद रखना, कभी भी हम ना कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ना खुद को बैक करते हैं, खुद को एक वजह देते हैं वो गलत काम करने की. नहीं, इसमें गलत क्या है, मेरे साथ भी तो गलत हुआ है ऐसे करके, जो कि गलत तरीका होता है, नहीं करना चाहिए. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. हरी woke up, crawled to his bed. हरी उठता है और ऐसे चुपचाप जाता है बेड की तरफ जाता है. स्टील पैसे निकालता है बंडल के और भागता हुआ चला जाता है. कहां? ट्रेन, रेलवे स्टेशन चला जाता है ट्रेन पकड़ने. डेलिबरेटली डिड नॉट कैच द ट्रेन. लेकिन ट्रेन आती है, छोड़ देती है, उस पे चढ़ता ही नहीं, वो जाता ही नहीं. He had counted the money. बारिश हो जाती है, नोट भी भीग जाते हैं. He had counted the money. उसने पैसे गिन रखे थे, 600 रुपए थे, 50 रुपीज नोट्स, जो कि 50 रुपए के टोटल नोट थे. टोटल कितना थे, वैसे अमाउंट कितनी थी, 600 रुपए की अमाउंट थी. यानी 6 नोट हो गए, कितने हो गए, 12 नोट हो गए ना, 12 पंजे 60. हाँ, मेरा गणित खराब सा है थोड़ा, देख लो. ठीक है, फिर कहता है he could live a lavishing life for 2-3 weeks. 600 रुपए के अंदर उस जमाने में वो 2-3 हफ्ते के लिए बहुत जबरदस्त जिंदगी जी सकता था इतने पैसों में. लेकिन वो भागता नहीं है. ही इज अलोन एट रेलवे स्टेशन. वो अकेला बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन पे. लूटेड अनिल को लूट के उसके पैसे चोरी करके. रेन स्टार्टेड, नोट्स गॉट वेट. बारिश हो चुकी थी, नोट भी गीले हो चुके थे. रियलाइज रीडिंग एंड राइट वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब. अचानक उसको एहसास होता है कि यार 2-3 हफ्ते के लिए मैं ऐश करूंगा और उसके बाद क्या. जिस तरह से अनिल मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा है, उससे तो मेरी जिंदगी संवर सकती है, जिंदगी भर में उससे एक इज्जत की जिंदगी जी सकता हूं. ये ख्याल किसके दिमाग में आ रहा है, हरी के. आई कुड लिव अ लेविशिंग लाइफ बट रीडिंग एंड राइटिंग. बोलो आप भी मेरे साथ साथ बोलो, रीडिंग एंड राइटिंग कैन गिव मी अ रिस्पेक्टेबल लाइफ. रिस्पेक्टेबल यानी जिसके अंदर इज्जत हो. He reached the room, placed money back. वो दोबारा जाता है और पैसे वहीं पर वापस रख देता है. अगली मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग he woke up late. हरी की तो रात में सोया खाता हूं, तो लेट उसकी आंख खुलती है. अनिल had made tea. अनिल चाय बना चुका होता है. He found ₹50 note beside him. और हरी देखता है कि उसके पास ना 50 रुपए का नोट रखा हुआ था. अनिल told he would pay ₹50 regularly. अनिल उसको सुबह उठ के कह रहा है, अब मैं तुम्हें 50 रुपए रोजाना दूंगा. रेगुलरली दूंगा, रोजाना नहीं, मतलब रेगुलरली दूंगा, हर महीने 15-20 दिन में जो भी होगा. He realized note was wet. वो रियलाइज करता है, एहसास करता है कि पैसे ना गीले थे. Means अनिल had known about
his misdeed, misdeed मतलब बुरा काम। इससे पता चलता है कि अनिल को समझ में आ चुका था कि हैरी ने चोरी की थी, क्योंकि नोट गीला था, वो समझ गया था कि बाहर गया है नोट बारिश में और ये चोरी करके फिर वापस लाया। नो सैडनेस, नो एंगर और गिल्ट। लेकिन अनिल के पास ना कोई सैडनेस थी, ना एंगर था, यानी ना कोई गुस्सा था, ना कोई उदासी थी, ना कोई गिल्ट था। अनिल ने कुछ ऐसा शो नहीं किया। ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, और वो बहुत मुस्कुराया बड़े अच्छे तरीके से। हरी सिंह को पता चल गया था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, तो उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हुए हैं। इनफैक्ट उसको इस बात का बुरा लगेगा कि उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। ये बात हरी समझ चुका था। हरी का कहना पता है और क्या था? हरी कहता था कि भाई कोई भी अगर किसी के साथ चोरी होती है ना, तो अगर कोई अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है, वो एंगर शो करता है चोरी होने के बाद, वो रियलाइज होता है कि चोरी हो गई है। जो बहुत ही गरीब आदमी होता है, पुअर आदमी होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है। और जो ग्रीडी आदमी होता है वो डर जाता है, उसको फियर होता है। ये किसका मानना था? हरी सिंह का मानना था। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन तुम्हारा डिटेल कहानी में से नहीं आएगा, बल्कि ओवरऑल कैरेक्टर में से आएगा। बताओ अनिल कैसा इंसान था, बताओ अनिल ने हरी के साथ क्या सही किया, हरी कैसे बदल गया। तब तो आपको पूरी कहानी डिटेल में समझानी होगी। कैसे आंसर लिखना है वो लाइव रीडिंग क्लास में हम लोग कर लेंगे डिस्कस। अभी एक बात बताओ, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई? कुछ भी जितना भी आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, हमने अच्छे से समझा है इसको। जो भी वर्ड्स फ्रेजेस याद आ रहे हैं ना, लिखते चले जाओ अपनी नोटबुक में। अभी लिखो, सोच सोच के लिखो, देखो याद हो जाएगा, फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख डालो थीम स्टोरी से रिलेटेड जितना भी हमने अभी